हाथ उठाने का सोचना भी मत, तोड़ के रख दूंगा। जिस दिन तू घर पे घुसा था ना, उसी दिन तेरी आंखों की नीयत समझ गया था मैं। हमारी घर की लड़की पे हाथ डालेगा, हाथ उठाएगा उस पे। हाथ मारो इसे अथर्व, बहुत मारो, मारो प्लीज, रुको मत। हाथ तोड़ने की बात कर रहा तू, आज तुझे पूरा ही तोड़ डालूंगा। क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ? घर के अंदर चलिए, सब के सब। क्या कर रहे थे आप लोग वहां? पड़ोसियों को यह दिखाना जरूरी है कि बेटी के लिए पूरा कश्यप खानदान पूजा कर रहा है। तो सुजाता रेडी हुआ है, पल भर में पूरे अजमेर में खबर फैल जाएगी। यही करना है तो पूरे शहर में पोस्टर लगवा दीजिए मेरे नाम पे। जो बची खुची इज्जत है वो भी उतार दो।
हुआ ये सब बेटा? हाँ बोल, क्या हुआ? कैसे हुआ बेटा? कैसे हुआ ये सब? कैसे नहीं, किसने किया ये पूछिए। लाया हूं ना बड़े घर का संस्कारों वाला लड़का आपके लिए। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हम गुड्डी से पूछ लेते हैं। पापा, गुड्डी कहीं नहीं मिली। गुड्डी डरने की जरूरत नहीं, जो भी हुआ है सबको सच सच बता दो। गुड्डी, क्या हुआ गुड्डी? बोलना क्या हुआ? बोलना गुड्डी। दी, कल रात चिंटू कोई जबरदस्ती लेके नहीं गया था इसे, खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। झूठ बोल रही है। और जब से मैं आया हूं मेरे पीछे पड़ी है ये। चिंटू ये, चिंटू वो, चिंटू लेक पे चल, चिंटू आइसक्रीम ले ले। और मुझे कुछ कहने से पहले इस लड़की का कैरेक्टर देख लो। बस गुड्डी के खिलाफ एक लफ्ज और निकाला तो सारी जिंदगी तुझे इशारों में बात करनी पड़ेगी। ए, तू चुप कर। तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन है? मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब किसी लड़की पे ज्यादती होती है तो मैं साइड में खड़ा देख नहीं सकता। अगर इस घर में गुड्डी के लिए कोई और बोल रहा होता तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस जानवर को आधा सबक तो मैं सिखा ही चुका हूं, बाकी पुलिस सिखा देगी। नहीं, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे पुलिस को फोन? इसने आज जो गुड्डी के साथ किया है कल को किसी और के साथ करेगा और परसों किसी और के साथ। इसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना तुम मैं कह रहा हूं तुम पुलिस नहीं बुलाओगे। ये मेरी बेटी है और ये मेरा फैसला। आपके सही गलत फैसले की वजह से ही बात आज यहां तक पहुंची है। हम अगर लड़कियों पर होती जातियां दबाते रहे तो ऐसे लड़के कमीने लड़के रोज आएंगे। कैलाश, रोक इसे, देख क्या कर रहा है वो।
विविधा रोको इसे। ये मेरे घर का मामला है। ये हमारे घर का मामला है। सुनो सुनो, मेरा घर है, मेरी बेटी है, और तुम मेरे मामले में दखल देने वाले कौन हो? ये मेरे परिवार का मामला है, मैं उसे सुलझा लूंगा। चलो तुम निकलो यहाँ। ये सिर्फ आपके परिवार का मामला नहीं है। अगर ऐसी लड़कियों पर होती जातियां दबाते रहे तो ऐसे लड़कों को और बढ़ावा मिलेगा। यह मामला पुलिस तक जाना ही चाहिए। कैलाश जी, आज इस लड़के ने जो कुछ भी गुड्डी के साथ किया है, उसके बाद अगर उसे जाने दिया गया तो ये ना सिर्फ जुर्म होगा, ये बहुत बड़ा पाप भी होगा। अरे आप मुझे पाप पुण्य की कहानी ना सुनाएं। ये मेरे घर का मामला है, मैं इसे सुलझा लूंगा। आप कौन होते हैं पुलिस की धौंस देने वाले? पुलिस की धौंस तो बड़े लोग देते हैं सर। हम छोटे लोग तो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। और शर्म की बात तो यह है कि हम जैसे छोटे लोगों को आपकी बेटी की फिक्र आपसे ज्यादा है। विविधा, रोको इसे। अथर्व, पुलिस को फोन नहीं करोगे। ये हमारे घर का मामला है, यही कह रहे हैं पापा। तुम नहीं करोगे पुलिस को फोन? ये खुद को इंसान कहने वाला जानवर आपकी बहन को छूता है, उसको मारता है, और आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपके मुंह पर आपके पापा के नाम का ताला लगा है। पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, इस दरिंदे को सजा नहीं होगी क्योंकि ये आपके पापा का आदेश है। आपके पापा की इज्जत पे बात आ गई। बेवकूफ था मैं, जो मंदिर में आपका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा आप आएंगी मेरे लिए। जो लड़की अपनी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो किसी के लिए क्या खड़ी होगी? मैं तो बाहर वाला हूं। अरे वो आपकी बहन जो बचपन से आपको प्यार करती है, उसके प्यार के मायने नहीं तो मेरे प्यार की क्या गिनती? डरपोक हैं आप, बुज़दिल हैं आप। बुज़दिल हैं यहां खड़े सब के सब। और यह है बड़े घरों के संस्कार।
और अगर ये बड़े घरों के संस्कार हैं तो आग लगा दीजिए ऐसे संस्कार। जो संस्कार अपनी बेटी की इज्जत बचाने की जगह उन्हें बेइज्जती ढांपने को सिखाता है, उन संस्कारों की इस समाज में कोई जगह नहीं है। घर की इस बेटी की चोटें और फटे कपड़े नजर नहीं आ रहे आपको? कैसे दिखाई देंगी? आंखों पे तो समाज नाम की पट्टी चढ़ी हुई है। उसका रोना नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि कानों में समाज नाम की रुई घुसी हुई है। और बोल तो कुछ सकते नहीं है क्योंकि वो तो समाज को गिरवी रखी हुई है ताकि ऐसे मौकों पर बोलना ना पड़े। आप जैसे लोगों की वजह से आज समाज में सब अंधे, बहरे और गूंगे हैं। और तब पैदा होते हैं ऐसे दानव जिनके सामने आप अपनी बेटी और अपनी बहनों को चढ़ावे की तरह चढ़ाते हैं। जब एक लड़की डरना और दबना सीखती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी आने वाली पूरी नस्ल बुज़दिल हो जाती। और मैं आप लोगों से सिर्फ निराश नहीं हूं, घिन आती मुझे आप जैसे लोगों से। और खास तौर पर आपसे विविधा कश्यप। ये परिवार और संस्कार का राग अलापने वाले अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। हेलो, तुम अपनी जुबान पे लगाम दो। किस हक से तुम मेरे परिवार पे ये इल्जाम लगा रहे हो? परिवार जानते हो? जानते हो परिवार? अपने बाप का नाम तक नहीं जानते। ये जो बाप बाप की रट लगाई है आपने, चलिए आज इसका फैसला कर ही देते हैं। चलिए, मैं नहीं जानता अपने बाप का नाम, गुड्डी तो जानती है। क्या कर लिया बाप ने? आज जब गुड्डी को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो क्या फाड़ लिया? और अगर इसे बाप होना कहते हैं तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे बाप नाम का श्राप नहीं मिला। मेरे पास मां है जो आप जैसे 100 बापों पर भी भारी है। मेरी मां ने मुझे मर्द बनना सिखाया। आपके बाप ने आपको क्या सिखाया? ये सोचकर मुझे आप पर गुस्सा नहीं, दया आती है। औरतों का मान करना असली मर्दानगी है। और अगर आप औरतों का मान नहीं कर सकते तो आप अपनी मां को गाली दे रहे हैं।
बेटा, गुस्से में कही बात को दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं लगाते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? अथर रुक, अरे रुक जाओ, रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। क्यों बार बार पूछ रही है? मरने जा रहा हूं मैं। अब तू क्यों पीछे बैठ गई? तूने पूछने से मना कर दिया तो बिना पूछे ही तेरे साथ जा रही हूँ मरने। चल साथ साथ मरते। ये करना था तुम्हें? एक लड़के के साथ आधी रात को चुपचाप गद्दा मार चली गई। उसकी गाड़ी में बैठी पुलिस ने पकड़ा। ये शिक्षा, ये संस्कार है तुम्हारे? ये मैंने तुम्हें दिया? वो इज्जत जो सारी जिंदगी झोंक के कमाई थी, एक रात में लुटा दी। ये माँ बेटे पूरे अजमेर शहर में ढोल पीट पीट के मेरी इज्जत की नीलामी करेंगे। ये बेशक गलती गुड्डी की नहीं है जी, इसे बहलाने फुसलाने वाला ये चिंटू है। क्या करूं? अरेस्ट करवा दूं और अपनी बेटी की करतूतों को रेडियो और टीवी पे अनाउंस करवा दूं? क्या करूं? दूसरों पे दोष मढ़ने से अपने खून की खराबी नहीं छपती। कैलाश, बहुत हो गया तमाशा। बहुत बर्दाश्त कर ली हमने बेइज्जती। हम चलते हैं। अरे बद्री रुको, सुनो। अभी भी सुनना देखना कुछ बाकी रह गया है कैलाश? डोरे डाले तुम्हारी बेटी और मार खाए मेरा बेटा। बहुत हो चुका, खत्म करो इस बात को। चलो सुनो, एक मिनट। सारी गलती तेरी ही है। अरे सारे खानदान की नाक कटवा के रख दी तूने, सब मिट्टी में मिला दिया। सब तुझे यही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। पर गुड्डी बेटा, सब गलत कहेंगे। एक बात याद रखना बेटा, तू किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि तूने अगर आज सुन लिया तो याद रखना सारी उम्र सुनती रहेगी। अरे तेरी तो गलती ही नहीं है, तूने क्या गलत किया है? नाश होए, क्या बकवास कर रहा था तू हमारी गुड्डी के कैरेक्टर के बारे में? अरे नाश पीटे, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? अपना कैरेक्टर देखा है तूने? अरे तेरी पतलून से भी ढीला तो तेरा खुद का कैरेक्टर है, और तू चला है हमारी गुड्डी पे इल्जाम लगाने। अरे उस बेचारी की तो यही गलती है ना कि वो इतनी मासूम है, और तू जैसे भेड़िए को वो भेड़ की खाल में पहचान नहीं पाई हैवान, हमारी गुड्डी के कैरेक्टर पे बातें बना रहा है, और उस पर तेरी ये मजाल कि तूने हमारी बच्ची पे हाथ उठाया।
हाथ कैसे उठाते हैं ये तो मैं तुझे अब बताते हैं। कमीनों निकलो यहाँ से। पुलिस? हमारे पास किसी चिंटू के नाम की कंप्लेन है, जिसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है। कौन है चिंटू? ये जरूर उसका काम किया हुआ है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। वो है चिंटू। पापा, पुलिस को मैंने बुलाया है। आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर का मामला है, तो इसका फैसला भी हमें ही लेना चाहिए। तो ये फैसला मैंने लिया है, अथर्व ने नहीं। तुमने? हाँ, मैंने। ये क्या हो रहा है कैलाश? अपनी बेटी को रोको। हमारे इतने साल की दोस्ती ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। मामला रफा दफा कर लो इनके साथ। कैलाश प्लीज। नहीं, पापा नहीं रोकेंगे। पहले पापा ने रोका क्योंकि अथर्व पुलिस में फोन कर रहा था। अब मैंने पुलिस में फोन किया और मेरे पापा जानते हैं मैं जो भी करूंगी वो सही करूंगी। पापा ने हमेशा से ही मेरे और मेरी बहन का साथ दिया और अब भी देंगे, मुझे यकीन है। मैंने ये चिंटू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई है। अब मैं और मेरी बहन पुलिस में पक्की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। और बेसिक डिटेल्स तो मैंने आपको फोन पर दी है। पकड़ लो इसे। पापा मैं जेल नहीं जाना चाहता। पापा 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 मुझे बचा लो। पापा कैलाश, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तो चिंटू तुम्हारी माफी मांग लेगा, प्लीज। तो बचा लो चिंटू को कैलाश, प्लीज। कैलाश, अब तो तुमसे तुम्हारे घर की औरतें भी नहीं संभलती। मैडम, रिपोर्ट के लिए आपको भी थाने आना पड़ेगा। कोई गवाह है? हाँ है। कौन है वो? अथर्व। अथर्व सुजाता। इसे भी गवाही देनी पड़ेगी, देगा?
जरूर देगा। अगर इस घर में गुड्डी के लिए कोई और बोल रहा होता तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके सही गलत फैसले की वजह से ही बात आज यहां तक पहुंची है। आज इस लड़के ने जो कुछ भी गुड्डी के साथ किया है, उसके बाद अगर उसे जाने दिया गया तो ये ना सिर्फ बड़ा जुर्म होगा, बहुत बड़ा पाप भी होगा। और शर्म की बात तो ये है कि हम जैसे छोटे लोगों को आपकी बेटी की फिक्र आपसे ज्यादा है। जो संस्कार अपनी बेटी की इज्जत बचाने की जगह उन्हें बेइज्जती ढांपने को सिखाता है, उन संस्कारों की इस समाज में कोई जगह नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से आज समाज में सब अंधे, बहरे और गूंगे हैं। और तब पैदा होते हैं ऐसे दानव जिनके सामने आप अपनी बेटी और अपनी बहनों को चढ़ावे की तरह चढ़ाते हैं। चलिए, मैं नहीं जानता अपने बाप का नाम, गुड्डी तो जानती है। क्या कर लिया बाप ने? आज जब गुड्डी को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो क्या पकड़ लिया। और अगर इसे बाप होना कहते हैं तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे बाप नाम का श्राप नहीं। मेरी माँ ने मुझे मर्द बनना सिखाया। आपके बाप ने आपको क्या सिखाया? ये सोचकर मुझे आप पर गुस्सा नहीं, दया आती है। पापा, पुलिस को मैंने बुलाया है। अथर्व, सुजाता। कैलाश, अब तो तुमसे तुम्हारे घर की औरतें भी नहीं समझती। गुड्डी, गुड्डी, मैं जानती हूँ तू बहुत हर्ट है, लेकिन इस तरह रो के तकलीफ बढ़ाने से क्या फायदा है? जब तेरी कोई गलती ही नहीं है तो तू क्यों रो रही है? हाँ गुड्डी, अब बस आगे से ध्यान रखना, और तुझे कोई भी तकलीफ हो ना तो सबसे पहले आकर मुझसे शेयर कर, क्योंकि हम सिर्फ बहनें नहीं हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, मुझसे वादा कर, तुझे आगे जो भी प्रॉब्लम होगी तू सबसे पहले आकर मुझे बताएगी। तेरे साथ तेरे प्रॉब्लम्स में कोई हो ना हो, पर मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, और ये मेरा वादा है। सॉरी थी, मुझे बताना चाहिए था तुझे, मगर मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतनी सी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि ये गलत था, क्योंकि अगर ये सही होता ना तो मैं तुझे बताने में कभी नहीं डरती। गुड्डी, मुझे एक बात बता, इस फ्रेम में हम 20 बाय 20 इंच की तस्वीर लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? दीदी, इस फ्रेम का साइज छोटा है। ठीक इसी तरह हर रिश्ते के फ्रेम का एक साइज होता है। रिश्ते से बड़े फ्रेम की तस्वीर उसमें फिट नहीं होती। हमने चिंटू को भैया कहा, अगर उसे उस रिश्ते की मर्यादा समझ नहीं आती तो वो गलत है। हमेशा ये याद रखना। और गुड्डी, तुम जब बाहर गए, मतलब तू और चिंटू जब बाहर गए, तब तुम्हारे बीच कुछ हुआ नहीं ना?
तक मजा आ रहा था तब तक सब सही था, और अब पुलिस पीछे पड़ी है तो मैं गलत हूं। अभी तक तो तुझे मैंने ठीक से हाथ भी नहीं लगाया। नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड। अब तू बस किसी बात की टेंशन मत ले। थैंक्स दी। लाख लाख शुक्र है भगवान का। पापा, देखा तू बेकार में ही चिंता कर रही थी अपनी गुड्डी की। देख तो सही, हमारी गुड्डी तो कितनी समझदार निकली। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं, सब ठीक है। दी, अब से मैं ना बहुत ध्यान रखूंगी, बहुत जिम्मेदार बनूंगी, बिल्कुल अथर्व की तरह। मैं उसी की तरह लोगों को पहचानना सीखूंगी और उसके बाद भरोसा करूंगी। अब समझ रही हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? अब तो बहुत समझदार हो ना दी। तू चल, हम खाना खाते। नहीं दी, मेरा मन नहीं है। थोड़ा खा ले मेरे साथ, चल। नहीं दी प्लीज, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब किसी लड़की पे ज्यादती होती है तो मैं साइड में खड़ा देख नहीं सकता। हम अगर लड़कियों पर होती ज्यादतियां दबाते रहे तो ऐसे लड़के कमीने लड़के रोज आएंगे। अरे वो आपकी बहन जो बचपन से आपको प्यार करती है, उसके प्यार के मायने नहीं तो मेरे प्यार की क्या गिनती है। जब एक लड़की डरना और दबना सीखती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी आने वाली पूरी नस्ल बुज़दिल हो जाती है। अथर्व, तू ठीक है बेटा? हिमा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तू यहाँ बैठ, आजा, बैठ। मुझे लगा जब वक्त आएगा तो वो प्यार का साथ देगी। भरोसा किया मैंने उस पर, अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। गुड्डी के लिए खड़ी नहीं हो सकती माँ वो, उसकी अपनी बहन। उस इंसान को जाने दिया उसने, अपनी सगी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो वो किसी के लिए क्या खड़ी होगी? हमारे लिए क्या खड़ी होगी वो? ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए नहीं खड़े हो पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार कमजोर है। क्या फायदा हुआ माँ? तू पूरी जिंदगी अकेली रही, अब मेरी बारी। अथर्व, मैं तो बस एक बात जानती हूँ, विविधा तुझसे बहुत प्यार करती है। वो आएगी बेटा, वो जरूर आएगी। नहीं माँ, उसमें हिम्मत ही नहीं है। उसके लिए उसका पापा का सही सही और पापा का गलत गलत, और उसके पापा के लिए मैं कभी भी सही नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई माँ। अथर्व, चुप हो जा बेटा। वैसे इस अथर्वा ने
हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया, वरना क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ। और हमारे कैलाश ने भी क्या कुछ नहीं किया, और क्या क्या नहीं कहा उसे। लावारिस कहा, सड़क छाप कहा, बिन बाप का कहा, कितनी बेइज्जती की है उसने अथर्वा की। लेकिन इंसानियत देखी तो इस लड़के में देखी, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद भी अथर्वा ने हमारे घर की इज्जत को इस मरे चिंटू के हाथों से आखिर बचा ही लिया। और वैसे भी इस चिंटू के खिलाफ चेतावनी तो दी थी ना उसने हमें। मेरी तो रूह ही कांप उठती है ये सोचकर कि अगर अथर्वा वहां पर नहीं होता तो हमारी गुड्डी का क्या होता। अरे हम तो कहीं के भी नहीं रहते। वैसे देखा जाए ना तो दिल का साफ और मजबूत कदकाठी का है ये लड़का। और आंखें तो इसकी ऐसे हाय 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 कि बस मेरा मतलब हीरा हीरा है लड़का, हीरा है खरा सोना, और नहीं तो क्या। अरे मुझे तो वो गिलों वाला वो क्या कहते हैं ब्लीच लगाना है ना। अरे हट, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे। वो हमारे लिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मतलब चिंटू और गुड्डी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रात को। मैं जानती हूँ आप विविधा के पुलिस बुलाने के फैसले को लेकर खुश नहीं है, लेकिन उस लड़के को तो उसकी हरकतों की सजा मिलनी चाहिए थी।
प्लीज जाओ यहाँ से। गुड्डी कहाँ गई? खाना खाया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अंदर दुख से ज्यादा गुस्सा भरा है ना? हाँ, लेकिन किसी और पर नहीं, खुद पर। उस इडियट पर भरोसा करने के लिए। इडियट? इडियट तो गालियों की गिनती में भी नहीं आता। गाली कम से कम कुछ भरी सी होनी चाहिए। रास्कल। एक्चुअली प्रॉब्लम गाली का नहीं है, ये भाषा का है। जब तक गाली हिंदी में ना दो लगता ही नहीं कि गाली दी है ना? हिंदी में कोई जबरदस्त गाली दो उसको। हाथ पकड़ा था उसने तुम्हारा, मारा था उसने तुम्हें। कमीना, कमीना। क्या क्या कहा था उसने तुम्हें? क्या क्या सुनाया था? साला कुत्ता कमीना। बस फिलहाल के लिए इतना काफी है। गुस्सा बाहर निकला? फीलिंग बेटर? अब अपनी लाइफ से चिंटू और गुस्से को डिलीट कर दो। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट हो गया। चलो बैठो। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है, प्लीज। लो खाओ। नहीं ना। परमिशन नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, चुपचाप खाओ ना, पड़ेगी उल्टी हाथ की। गुड गर्ल। इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे डांट कर खाना खिलाना पड़े। इतनी बड़ी मत हो जाना कि प्यार से हाथ से खाना ही नहीं खिला पाए। अब उस घटिया चिंटू के लिए रोना बंद करो। गलती मेरी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। यही होना चाहिए था मेरे साथ, यही डिजर्व करती थी। प्यार करना कभी गलत नहीं होता, फिर वो चाहे किसी गलत इंसान के साथ क्यों ना किया हो। अगर वो आपके प्यार के लायक नहीं तो गलती उसकी है, आपकी नहीं। अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लायक है या नहीं? उसने तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैंने तो उसकी बातों पर भरोसा किया था। मुझे कैसे पता कि उसने जो बोला वो सच है या नहीं? उसका एक एक शब्द झूठ होगा। जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तब उन्हें भरोसा मुंह से बताना नहीं पड़ता, उनकी नजरों में दिख जाता है। मतलब मैं समझी नहीं। जब आप किसी इंसान को पूरे दिल से चाहें तो उसे महसूस होना चाहिए कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है, क्योंकि आप उसके साथ हैं। उसे आपको बराबर का दर्जा देना चाहिए, जैसे कि एक पार्टनर। मैं तो जानता हूं आप मुझसे प्यार करती है, आप नहीं जानती है। मैं 3 सबूत देता हूं आपको। पहला, कल सुबह ही आँख खोलते आप सबसे पहले मेरे बारे में सोचेंगी। सबूत नंबर 2, कुछ भी खाते वक्त आपको मेरा ख्याल आएगा। सबूत नंबर 3, जब जब मेरी याद आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। उसके लिए आपके सपने उतने ही जरूरी हों जितने उसके खुद के सपने। जब वो सुबह सोकर उठे, उसे अपनी किस्मत पर यकीन ना आए, उसको लगे ओह माय गॉड, गुड्डी मेरे साथ, and he should be proud of it। ऐसा कोई जो कभी आप पर शर्मिंदा ना हो।
जिसे आप पर इतना अभिमान हो कि वो सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कह सके कि मेरा प्यार ये है और मैं इस प्यार से प्यार करता हूँ। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अगर उसे तुम्हें छुपाना पड़े, अपनी फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़े, तो वो तुम्हारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा, खासतौर पे तब जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जो ना हो सकता है और ना होगा वो हो चुका है। आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है मुझे। अब आप सिर्फ बता नहीं, दिखा भी सकती हैं कि आप मेरी हो गई। और वो तुम्हें इतना प्यार करे, पतला, गोरा, मोटा, सफेद, काला, ये सब चीजें उसके लिए कोई मायने ना रखे। जो तुम्हें बदलने की कोशिश ना करे, लेकिन जिसका साथ तुम्हें अपने आप में एक बेहतर इंसान बना दे। ऐसा कोई जिसका प्यार बनावटी ना हो, एकदम सच्चा, तुम्हारी तरह, जो ना तुम्हारे आगे चले और ना तुम्हारे पीछे। ऐसा प्यार जो तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हारे साथ साथ चले, है ना? चलो अब भाषण बहुत हो गया, थोड़ा और खा लिया जाए। ये कितनी लकी है ना कि आप उनकी जिंदगी में हो। अब मेरे और तुम्हारी दी का कोई वास्ता नहीं। पिया पिया काश मैंने तुमसे ही प्यार किया होता। कम से कम तुम मेरा हाथ थाम के अपने पापा के सामने खड़े होने की हिम्मत तो करती। अगले जन्म में ही सही, इस जन्म में तो आप दी के लिए बने हम। पर हाँ, अगले जन्म के लिए ना मैं पहले से ही मांग लूंगी दी से आपको। मोहम्मद सावरे ओ सावरे। इस जन्म में तुम्हारी दी ने मुझे अपना नहीं समझा, अगला जन्म किसने देखा? आपकी प्यारी दीदी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज्ड। सब्जी रोटी और थोड़ी सी। नहीं, मेरा पेट भर गया। जी पक्का? हाँ पक्का। अब रोने धोने का प्रोग्राम कैंसिल। चलो बाय बाय।
माँ बोल रही है? इसको? क्या कह रही है गुड्डी? दी, दूसरों से ना सही, अपने आप से झूठ बोलने की एक हद होती है। अथर्व तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। तेरे लिए उसने दूसरों की मार खाई, घर से बेघर हुआ, उसने मुझे बचाया। तुझे पता, जब वो चिंटू को मार रहा था तो वो क्या कह रहा था? उसने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की लड़की पर हाथ उठाने की। उसके लिए उसका परिवार सिर्फ तबेले में नहीं रहता, उसने हम सबको अपनाया है। और तुम उस एक को नहीं अपना सकी। दी, तुझे पता था ना कि वो मुझसे क्या कह रहा है? वो सब तेरे लिए फील करता है दी, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। तू कितनी लकी है कि वो तुझसे प्यार करता है, और कितनी अनलकी कि तू उसका प्यार नहीं समझ पाई। ये तेरे पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं। अथर्व का प्यार सिर्फ तेरे लिए है दी। प्लीज उसका हाथ छुड़ाकर उसे जाने मत देना। खाना खिला दिया उसे? हाँ माँ, खिला दिया। चल, अच्छा किया। बेचारी बहुत परेशान थी, बुझ सी गई थी। जा, तू भी जल्दी से खाना खा ले। चल अब तू सो जा, ये सब मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू खाना खा ले, तब तक मैं ये बर्तन कर लेती हूँ। माँ तू उठ जरा। अथर्व, तू जाके सो जा, बहुत थक गई है, मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, इतना सब तो। अथर्व, राधिका मुझे क्या कर रहा है? ऐसे तू मानेगी नहीं, तो तुझे कमरे तक लिफ्ट दे देता हूँ, चल। अरे बेटा, उतार दे, नीचे गिर गई तो इस उम्र में हड्डियां टूट गई तो जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा, फिर मजबूरन मुझे यहाँ घुमाना पड़ेगा। तू मेरी मजबूरी कभी नहीं बन सकती माँ। अभी प्रॉमिस कर कि सीधे कमरे में जाएगी। हाँ तो उतरता हूँ। प्रॉमिस, उतार दे, जल्दी उतार दे, जल्दी उतार दे। बदमाश कहीं का। सो जा। अरे, ये भी कर लेते हो तुम? जी वो मैं आप कभी कभी। तुम्हें थैंक यू कहने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, लेकिन इस वक्त कुछ और है भी नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए। अगर आज तुम समय पर नहीं पहुंचते तो गुड्डी। ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए आप। तुम्हारा तो कुर्ता खराब हो गया। कुर्ते से ज्यादा मेरा मन खराब हो जाएगा अगर आप ऐसे मुझे थैंक यू बोलेंगी तो। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप माँ हैं और माँ के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, हाथ जोड़ने के नहीं। लेकिन आज तुमने जो गुड्डी के लिए किया है। अरे गुड्डी तो हमारे परिवार की है। मेरा मतलब है आप लोग हमारे पड़ोसी हैं और इतना तो बनता ही है। गुड्डी की जगह और कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। प्लीज आप ये थैंक यू ये सब मत बोलिए। सच में सुजाता बहन की परवरिश आज साफ साफ दिखाई दे रही है, सुनाई भी दे रही है। तुम्हारा तो किसी को भी अच्छा लग जाना बहुत आसान है। आशीर्वाद के मामले में बहुत लालची हूं मैं। आपने देने के लिए हाथ बढ़ाया और मैं बिना लिए मानूंगा नहीं।
दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए। जीते रहो। और इस समय जो हमें छुप छुप कर देख रही है, खुश हो रही है, तुम्हारी माँ। उसका नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। हाँ, तुम्हारी खुशी जायज है। मैं तो हमेशा ही मानती थी कि तुम्हारा बेटा लाखों में एक है। आज कह भी दिया। गई थी अथर्वा से मिलने? जी माँ जी, मैंने सोचा उसने इतना किया है हमारे लिए, तो मुझे लगा कि शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और फिर आपने ही तो कहा था ना माँ जी, इसीलिए चली गई मैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे अपने कैलाश का तो कुछ पता ही नहीं चलता उसे हुआ क्या है, पर तूने जो किया बहुत अच्छा किया। शाबाश, चल जा अब सो जा। और सुने, एक बात ध्यान से सुन ले, इस दूध वाले लड़के अथर्वा से और उसकी माँ सुजाता से जरा ज्यादा मिलना जुलना जो है ना, मुझे पसंद नहीं है, समझे कि नहीं? चल जा, जा सो जा। हाँ, अथर्व तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बेटा सो जा माँ, मैं सो जाऊंगा। बचपन से हमेशा नींद तेरी आंखों से चलकर मेरी आंखों तक आती थी, और जब तेरी आंखों में तुझे नींद नहीं मिलती थी तो तू उसे मेरी गोद में ढूंढता था। आजा, आ नीचे, आना आना।
अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो अथर। ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना ही शादी करना चाहती हूँ। क्या लोगे इतनी सी बात समझने का? मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, ना अब ना आगे कभी और। प्यार तो बहुत दूर की बात है। अथर्व का प्यार सिर्फ तेरे लिए है दी। प्लीज प्लीज उसका हाथ छुड़ाकर उसे जाने मत देना। आज तुमने जो गुड्डी के लिए किया है। अरे गुड्डी तो हमारे परिवार की है। गुड्डी की जगह और कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। इस जन्म में तुम्हारी दी ने मुझे अपना नहीं समझा। अगला जन्म किसने देखा है? आपकी प्यारी दीदी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज्ड। अथर, चल ना एक अच्छा सा गाना सुना दे। नहीं माँ प्लीज। सुना ना। माँ मेरा मत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं इस वक्त? आपके पापा या किसी ने आपको देख लिया तो क्या सोचेंगे? आप प्लीज जाइए यहाँ से।
जाना ना दिल से दूर, जाना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से मान लिया ना? क्या? वही जो पहले हो गया था, लेकिन तू मान नहीं रही थी। प्यार। मुझे तुमसे प्यार हो गया। I love you। गुड्डी, गुड्डी रो क्यों रही है? हाँ नहीं दीप, मैं तो ठीक हूँ। वाह दादी, आपने तो रणवीर के गाने छोड़ के वरुण के गानों पर डांस करना शुरू कर दिया। अब बहुत रोएगा रणवीर। अरे तुझे पता नहीं है, आज सुबह सुबह मैंने रणवीर से बात की। मैंने कहा भाई देख, आज तो मैं तेरे गाने में डांस नहीं करूंगी, आज तो मैं अपनी प्यारी प्यारी गुड्डी के गाने में डांस करूंगी। है आजा आजा गुड्डी, आजा आजा, चलो उठना। नहीं दादी प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं। बेटा क्या बात है? क्यों मन नहीं है तेरा? ये देख, ये जो तेरे चेहरे पे वो रोने वाला, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन? और हमें मत सिखा भी तो, हमने बहुत फिल्में देखी हैं, उन्हें तो जो है सो ये अच्छा नहीं लगता। ये तो उमा पे सूट करता है। चलो उठ, चलो उठ ना। नहीं दादी प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा ये बता, तुझे बुरा किस बात का लग रहा है? तूने तो कोई गलती की ही नहीं बेटा। दादी गलती तो मुझसे ही हुई है ना, आप कितना भी कह लो, आपको तो सब पता ही है ना। बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना, गलती भरोसा करने वाले की नहीं होती है, गलती हमेशा भरोसा तोड़ने वाले की होती है। और तूने तो किसी का भरोसा तोड़ा ही नहीं है, खाम अपने आप को इल्जाम दिए जा रही है। तू तो निर्दोष है बेटा, है? चल सब भूल जा और उठ, आजा आजा आजा। दादी पापा तो, अरे वो तेरा पापा है, अरे मैं तो तेरे पापा की अम्मा हूँ। अगर मैंने उसको भी कह दिया ना कुछ भूलने के लिए, तो उसे भी सब भुलाना पड़ेगा।
अरे तुझे नहीं पता, अरे वो नारियल की तरह है, नारियल की तरह। ऊपर से तो बड़ा कठोर है, लेकिन अंदर से बड़ा ही नरम है। चलो उठो ना, उठो, आजा बेटा, आजा। ये मैं अभी इसका बटन दबाती हूँ। अरे विविधा, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो ये गंदा हो गया था ना, वो साफ कर रही थी। Yes, Tyler. Yeah, the machines are working perfectly, but I would need some more lubricant for the pasteurizer. Yeah, and some maintenance support too. That would be great. Thank you so much. जी सुनिए, आपकी चाय। एक बात करनी थी जी आपसे, अगर आप नाराज ना हो तो। हमारी गुड्डी अगर आज सही सलामत है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, वो है अथर्व। मैं जानती हूँ आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन हमारी गुड्डी उसी की वजह से आज ठीक है। उसने वो देख लिया जी जो हम लोग देख ही नहीं पाए। पहले आपको ये परेशानी थी कि वो एक दूध वाला है, लेकिन आज उसकी अपनी दूध की फैक्ट्री है और उसके सपने उस फैक्ट्री से भी बड़े। शायद इसे आपकी चाय। इच्छा नहीं। सुनिए, एक
विविधा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये तुम उल्टा क्यों चल रही थी? वो मैं देख रही थी कि यहाँ से मंदिर कैसा दिखता है। अच्छा दिखता है। बहुत अच्छा दिखता है। प्यार हम हाय हाय हाय, रबड़ी में डूबा हुआ मेरा मालपुआ। ये कसरत कर करके अपनी बॉडी बनाता रहेगा या इधर देख के या थोड़ी देर मुझसे बात भी करेगा? हाय हाय, कमबख्त नजर ही नहीं घुमा रहा मेरी तरफ। अब इसे कैसे याद दिलाऊं अपनी, कैसे खींचूं इसका ध्यान अपनी तरफ? क्यों माँ जी, ये मुझ गरीब पर गुलेल दागकर फूलों की इनायत की कोई खास वजह? आए नास होए, आए मियाँ, भला हम तुम पे फूल क्यों दागने लगे हैं? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो, हैं? हाँ नहीं तो यूं फुलगेदवा ना मारिए, लागत करे जुआ में चोट। ये गलती से सही पार्सल गलत पते पे आ गया दादा जान। इनायत की कोशिश तो मुझ पे थी, गलती से आप पे हो गई। सुनिए, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो आपने हमारी गुड्डी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। कर दी ना आपने पराये वाली बात। प्यार में थैंक यू नहीं, लव यू बोलते हैं। और कसम से अगर उम्र की बदकिस्मती ना होती तो आज गुड्डी मेरी पोती होती। सुना है फिल्में बहुत देखती हैं आप? हाँ, बहुत फिल्में देखी हमने तो। नहीं तो क्या कह गए हैं सल्लू भाईजान? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। एक मेरा ऐड कर लो, ओनली लव यू। ये तो खुलेआम दादी के साथ फ्लर्ट करता है। हद है बेशर्मी। माँ, मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा हूँ। सब्जी की लिस्ट बना ली है मैंने, कुछ और लाना है तो बता। नहीं बेटा। चल ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, बाय।
हाँ। चाचा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही देख रही हूँ, और जो देख रही हूँ क्या वही हो रहा है? बिटिया, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, दिल के रिश्ते ही गिरा देती हैं दीवारों को, और दिल के रिश्तों को ही दीवार कहा जाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।